जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। बिहार सरकार की ये बिहार शिक्षक भर्ती है कि खिचड़ी है, ये आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा होगा और हमको भी अब समझ में आ रहा है। रोज नए संशोधन, रोज नए नियम, रोज नए कैंडिडेट, लगातार जिस तरीके से इस भर्ती को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका नुकसान सबसे ज्यादा हर शिक्षक अभ्यर्थी को है, चाहे वो अभी अभी शामिल हुए सीटेट अपेयरिंग वाले हों या पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे आप सभी साथी हों या नियोजित शिक्षक हों। सबको जो है एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप के जरिए साधा तो जा रहा है, लेकिन बड़ा नुकसान हर अभ्यर्थी का है। मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा जरूर। बहुत सारे साथी जो है आज मुझसे डिसएग्री भी कर जाएंगे, हो सकता है नाराज भी हो जाएं, लेकिन आज तक जब मैं सत्य के साथ हूं तो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए सिर्फ सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। जरा इसे समझ भी लीजिए आप लोग। बिहार राज्य इकलौता ऐसा राज्य जहां शिक्षक की भर्ती में वो शिक्षक भी शामिल हैं जो पहले से शिक्षक हैं, वो भी परीक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षक भी शामिल हैं जो बीएड डीएलएड करके, सीटेट बीटेट करके और 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने टीचर की अर्हता पास कर लिए, एलिजिबिलिटी पास कर लिए, वो भी शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जहां जिनके पास टीचर एलिजिबिलिटी का एग्जाम का सर्टिफिकेट तक नहीं है, जो टीचर एलिजिबिलिटी पास तक नहीं किए, जो करने वाले हैं भविष्य में, वो भी शामिल हो गए हैं। वह क्या भर्ती है, कानून के मामले में 0 है। और मैं भी कल काफी प्रसन्न था कि चलो ठीक है, बच्चे परेशान थे, इनके लिए भी पता नहीं भर्ती कब आएगी, चलो सीटेट वालों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए एग्जाम होगा जिसमें जो मेरिट होगा, मे द बेस्ट मैन कैन विन, जो भी बेस्ट होगा वो जीतेगा कंपटीशन में। लेकिन जैसे ही कल कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया सरकार ने, और इसके बाद कल से ही जो है बिहार शिक्षक के तमाम संगठन पटना हाईकोर्ट के सामने डेरा डाल के बैठे हैं और आज वो अपने एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं। सरकार इस भर्ती को पूरा करना देना चाहती है क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को पता है कि भैया इलेक्शन है, इलेक्शन करवा लेते हैं, एग्जाम तो होना ही नहीं है, और एग्जाम हो भी जाए तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी होनी नहीं है। तमाम ऐसे नियम तोड़े जा रहे हैं कि भर्ती तो फंसनी है, तो सबको खुश कर दो और बाद में हाई कोर्ट के ऊपर या कोर्ट के ऊपर ठिकरा फोड़ दो कि जो है कोर्ट नहीं दे रही भर्ती, हमने तो अपनी तरफ से दे ही दिया था, और एक इलेक्शन कैंपेन भी हो जाए। तो तमाम कोई इतना बेवकूफ नहीं यार, कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपने व्यूअर्स के, अपने सब्सक्राइबर्स के डर हैं कि भैया कहीं हमने बोल दिया किसी के बारे में, नियोजित शिक्षकों के बारे में, वो नाराज ना हो जाएं, या फिर जो साथी जो पहले से बैठे हुए हैं वो नाराज ना हो जाएं, और अगर अभी हाल फिलहाल में सीटेट वालों के बारे में बोल दिया जाए कहीं वो नाराज होकर अनसब्सक्राइब ना कर दें, इसलिए कोई बोल नहीं। उनका तो ऐसे काटा जा रहा है, क्या कहते हैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, काटा जा रहा है उनका। सीटेट अपेयरिंग वाले साथियों का जरा एक चीज समझाइए आप सब लोग, जो साथी सीटेट अपेयरिंग है, ठीक है, उनको शामिल किया गया, एक तरफ उनको सीटेट का एग्जाम देना है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपके प्रक्रिया से पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है 1 महीने के अंदर सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपको सीटेट के एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको पास करते करते आपको बिहार टीचर के एग्जाम का तैयारी करके पास करना है, और आपके पास है सिर्फ 3 अटेम्प्ट। आपका एक अटेम्प्ट खड़े खड़े चला जाएगा। मानता हूं कि कुछ टैलेंटेड ऐसे होंगे 100 में से 1-2 जो महा टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको तैयारी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम जैसे औसत बच्चों को तैयारी के लिए कम से कम 4 से 5 महीना लगता है। तमाम ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिनको तैयारी करने के लिए 4 से 5 महीना लगता है, जिसके जरिए वो अपनी तैयारी कर पाते हैं और तब जाके वो एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर पाते हैं। तो कितने सीटेट अपेयरिंग वाले साथियों की तैयारी, जब आज तक उनको यह कहा गया था कि आप शामिल नहीं हैं, आप 1 महीने के पहले आकर के कह रहे हैं कि अब आप भी शामिल हैं, आप भी परीक्षा का तैयारी कर लीजिए, जिनको तैयारी का आपने वक्त ही नहीं दिया, उनका एक अटेम्प्ट और फॉर्म का पैसा तो आप खड़े खड़े खा गए भैया। तो उनके साथ अच्छा थोड़ी कर रहे हैं आप। अगर उनको शामिल करना था, आप लोग जब शिक्षक से, मेरी बात समझिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जब इतनी बड़ी बीपीएससी जैसी संस्था आपके साथ काम कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है, एग्जाम कराने के लिए शिक्षा विभाग अलग से बैठा हुआ है, तमाम लोग, आप लोगों ने जब डे 1 में नियमावली डाली तो उसी में सारी चीजें क्लियर क्यों नहीं की? रोज नए संशोधन करके बिहार के बच्चों का माथा नहीं घुमा दिया आप लोग। आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कल ये शामिल हो जाएगा। आप एग्जाम के लास्ट डेट तक एक एक आदमी को सेलेक्ट कीजिएगा और कहिएगा मौका, तो आप उनको मौका दे रहे हैं कि आप उनके साथ खेल रहे हैं।
सिलेबस आपने रिलीज किया है 3 महीने पहले, 3 अटेम्प्ट के साथ आपने एग्जाम को बांध दिया है, नियोजित शिक्षकों को भी इसी में शामिल कर लिया है। तमाम तरीके से जिन चीजों को किया जा रहा है, तो सीटेट वाले के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और उनको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको मौका तो मिल गया, लेकिन ये आपको सिर्फ पॉलिटिसाइज किया गया, एक वोट बैंक बनाया गया, ये मौका नहीं है। क्योंकि दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% हम जैसे विद्यार्थी जो औसत होते हैं 1 महीना में एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, जबकि कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया है कि इसमें बीटेट वाले भी शामिल हैं, बीएससी वाले भी शामिल हैं, साइंस वाले भी शामिल है, बीएड वाले भी शामिल है, डीएलएड वाले भी शामिल हैं, 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं वो बच्चे भी शामिल है, जो नियोजित शिक्षक जो पहले से लगातार 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं वो भी शामिल है, और एक नया सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट वर्ग भी शामिल हो रहा है। तो कंपटीशन का लेवल इतना आसान नहीं है कि 1 महीने की तैयारी में आप निकाल लीजिएगा। होते हैं 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस भी निकाल लेते हैं 4 महीने की तैयारी में, लेकिन हर आदमी तो नहीं होता है, वो 100 में से 1 होता है, 1000 में से 1 होता है। तो आपके साथ तो ऐसे ही नुकसान हो गया, आपका एक अटेम्प्ट भी ले गया आपका, तो बढ़िया नहीं हो रहा है। अब जरा इसको दूसरे पहलू से समझिए। नियमावली पढ़िए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं। एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही ये परीक्षा कराने के लिए बाध्य हैं, उसी नियम के तहत ये जो है अपने आज शिक्षकों की भर्ती ले रहे हैं। एनसीटी की क्लियर गाइडलाइन है कि बिना शिक्षक एलिजिबिलिटी, बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए या बिना उसको दिए कोई अयोग्य ही है, कोई भी टीचर के एग्जाम के लिए योग्य नहीं होता है। ये एनसीटी जो नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी नेशनल टीचर ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आई थिंक शायद एनसीटीई, ठीक है ना। तो ये बताइए कि एनसीटी की गाइडलाइन आप नहीं मान रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हाई कोर्ट का, तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भैया टीचर्स के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग तो इसको अलग समझ रहे हैं, जरा कानून की सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। अगर आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं तो, डिसएग्री कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कोई बात नहीं, आपकी डिसएग्री भी सर आंखों पे। लेकिन सच यही है ना, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। शिक्षा के स्तर को किस हद तक गिराया जा रहा है पॉलिटिसाइज के लिए, जिनके पास, जो आपको कैसे पता है कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। बेसिक आप टीचरों का खिचड़ी नहीं बना रहे हैं क्या? ये सरकार नहीं बना रही है क्या? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं। अब ये बताइए कि जो बच्चे कल से पटना हाई कोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हैं, आज जब इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि सारे मामले को छोड़ दीजिए, ये आखिरी मामला आपको मैं बता रहा हूं, कानून का विद्यार्थी होने के लिए द लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा, ताबूत का आखिरी किल साबित होगा, क्योंकि ये जो है एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन है, राइट टू आरटी एक्ट का उल्लंघन है। और मैं केस नहीं कर रहा हूं, मेरे पे भी बहुत दबाव आ रहा है, बहुत दबाव आ रहा है। आप यकीन कीजिए, मेरे पास सैकड़ों साथियों का मेल आ चुका है कि सर इस मामले में अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि 1,70,000 घरों का चूल्हा बंद करवा दूं मैं, क्योंकि लेकिन कोई ना कोई वकील तो जाएगा, कोई ना कोई तो केस करेगा, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं लड़ेगा, और लड़ने के लिए तैयार है। कल ही मेरी बात हुई है, जो लोग जा रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो भाई जहां पे आप किस तरीके से नियमावली संशोधित कर सकते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, इस भर्ती को फंसाने की सरकार की एक साजिश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, एक बात साफ कह रहा हूं, और मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का मौका छीन लूं। लेकिन एक बात बताइए कि सीटेट वालों के लिए मौका है, उनका एक अटेम्प्ट खा गया आप, और कितने बच्चे पास कर जाएंगे। एक तरफ सीटेट की तैयारी, आज से लेकर के 1 महीने तक वो सीटेट की तैयारी करेंगे, और 1 महीने में आपको टीचर की एलिजिबिलिटी, या तो प्रॉपर डे के दिन, पहले दिन आपको उनको मौका दे देना चाहिए था, ताकि वो विस्तृत रूप से अपना दोनों तैयारी कर पाते। यहां तो कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया कि उनका भी खत्म है। तमाम तरह के नियमों में संशोधन करते 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 ये सरकार कहां तक लेकर के आ गई है सबको खुश करने में। एक तरफ आपको 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, दूसरी बात नियोजित शिक्षकों के लिए पूरा का पूरा सब कुछ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है उनके लिए। साथ ही आप 3 अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपका मौका हमेशा से टीचर बनने का मामला खत्म हो गया। नियोजित साथी जो हैं वो जीवन भर एग्जाम देंगे, अगर फेल भी हो गए तो उनके पास नौकरी बची हुई है। तो अवसर की समानता कहां है यहाँ पर, दिखाइए ना। राइट टू इक्वलिटी आप लोग भी पढ़े होंगे ना संविधान में, सबको समान अवसर दिया जाता है क्या इसमें? एक तरफ आपने एस्टेट करा रखा है, एस्टेट करा करके आप उनको सेलेक्ट करके रखें, और फिर आप उनको भी कह रहे कि नहीं वो एग्जाम भूल जाओ, आ जाओ इसमें। भाई तो आपने पहले एग्जाम क्यों कराया, वो एक मामला आपने बना दिया है।
उसके बाद से ये एक बड़ा बखेड़ा आपने खड़ा कर दिया। जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा समझदार होकर सबको समावेशित करेगा। जो बच्चे जा रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट, उनकी भी तो मांग सही है ना। आपने एनसीटी के गाइडलाइन तोड़ दिया, आपने बेसिक प्रिंसिपल्स तोड़ दिए कि भैया बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के टीचर बनने के लिए कोई योग्य नहीं होता है, आपने उसको भी तोड़ा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट के सारे साथी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन अगर उनका रिजल्ट टाइम से नहीं आया तो आप तो उनको फॉर्म भी ले लिए, उनसे तैयारी भी करवा लिए, पैसा भी ले लिए, और उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आया, आपने उनको बाहर भी कर दिया और उनका एक अटेम्प्ट भी खा गए आप। या तो उसके साथ आपको यह लिखना चाहिए था कि आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम विसंगतियों के बीच में मैं आपको बताऊं कि इस भर्ती की दिशा और दशा मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रही है। मैं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दूंगा, कोई गलत टिप्पणी या आपका मनोबल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि कंपटीशन का लेवल इतना राइज कर दिया गया है, इतने लोगों को शामिल कर दिया गया है कि अगर आप बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप इस मौके को चूक जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन जरूर करूंगा कि भैया सरकार का यही काम है, आपस में लड़वा रही हैं सरकारें, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़ के चले गए, ये लोग नाप लिए हैं, हमारे राजनेता पकड़ लिए हैं इसको और यही करवा रहे हैं। आज देखिए पूरे संगठन को, पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट के जो रोज आंदोलन होते हैं, ऐसे तोड़ के धज्जियां उड़ाई है। नियोजित अपने लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं, जो 4 साल से इंतजार कर वो अपने लिए लड़ रहे हैं, और सीटेट अपने लिए। अब कोई किसी के साथ एक साथ बैठ के बात नहीं करने वाला है, सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये है, दिस इज कॉल्ड ब्लडी पॉलिटिक्स। ये हुआ है इस भर्ती में। तो मैं ये कहूंगा कि भैया अब आप लोग पढ़ाई बहुत दिलो जान से कीजिए, क्योंकि भैया अब कंपटीशन का लेवल इतना अप कर दिया गया है, इतने लोगों को शामिल कर दिया गया है और हर आदमी टीचर बनना चाहता है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए बहुत मेहनत से, ताकि आप इस सीट को कंफर्म कर पाएँ। बाकी न्यायालय क्या करेगा, चीज़ें क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, वो बात की बात है। पर कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से कर रही है, मुझे साफ प्रतीत हो रहा है कि यह भर्ती जो है कहीं ना कहीं फंसेगी ही फंसेगी, और लास्ट में हो सकता है सब एग्जाम करा करके बैठा दिया जाए और भैया कोर्ट का फैसला आएगा और सरकार उसके बाद में हम करेंगे और सरकार आराम से बैठ जाएगी। भैया हम क्या करें, जैसे छठे में हुआ था, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सरकार बैठ गई, जब स्टे हटेगा तो हम करेंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे, वही इस बार भी हो जाएगा और फिर एक लॉलीपॉप मिलके आप लोग का नुकसान ना हो जाए। बस इसी से थोड़ा सा मैं भयभीत हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, मनमानी चल रहा है। तो हम भी डर जाएं क्या, हम भी आवाज़ ना उठाएं? हमको किसी के शामिल होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का उल्लंघन हो रहा है, मेरी जल नहीं रही है। मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं मास्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लाखों लोग इस भर्ती में बैठे हैं आस लगाकर इतने साल से, अगर इन नियमों के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट एक्शन लेता है तो ये भर्ती फंस जाएगी। मैं इसलिए परेशान हूं कि लाखों लोग, हर आदमी, अगर भर्ती पे स्टे लग गया तो सीटेट वाला जो अपेयरिंग है उसकी भी नौकरी नहीं मिलने वाली, जो 4 साल से वेट कर रहे हैं वो भी नहीं बन पाएंगे, और जो आपके पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो किसी को फायदा नहीं होने वाला, सबका खत्म हो जाएगा। और नियमावली इस तरीके से ड्राफ्ट की जा रही है, लगातार संशोधन किए जा रहे हैं बिना सोचे विचारे, तो ये कहीं ना कहीं भर्ती फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। बस इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को सोच विचार कर बाकायदा नियमावली लगानी चाहिए थी। इतने उच्च वर्ग के, उतने उच्च पदासीन अधिकारी हैं, उन्हें सब चीज़ पहले सोच के एक समय सीमा के अंदर ये कार्य करना चाहिए था। आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं, प्रणाम।